अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि ख़ुबानी की चटनी किस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी चटनी होती है, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये ख़ुबानी की चटनी अगर आपने एक दफ़ा बनाई तो आप बार बार बना के खाएंगे, इतने मज़े की होती है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है ख़ुबानी की चटनी बनाने के लिए आपको ख़ुबानी चाहिए होगी। तो ख़ुबानी याद रखिएगा कि आपने कच्ची ख़ुबानी लेनी है, पकी हुई नहीं लेनी है। और टमाटर चाहिए होंगे। तो ये चटनी बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। ये गांव में भी हम बनाते थे कच्ची ख़ुबानियाँ तोड़ के, तो इसकी बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इनको वॉश करेंगे। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, बहुत ही अच्छी चटनी बनती है और 2 मिनट में ये चटनी बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी होती है। पहले आपने अच्छे से इस तरीके से आपने वॉश कर लेनी है, धो लेनी है। और ये वॉश करने के बाद सबसे पहले हमने टमाटरों को कट लगा लेने बीच में से। इस तरीके से आपने पीसेस बना लेने 4 ऐसे। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल आपने डाल लेना है कि नीचे ये टमाटर जो है चुपके नहीं। इस तरीके से आपने टमाटर रख लेने ऐसे। ख़ुबानियाँ का इस्तेमाल जो है हम एंड में करेंगे, बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। इस तरीके से पहले आपने टमाटर रख लेने ऐसे। और ये टमाटर रखने के बाद चूल्हे की आंच जो आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है। और ये चूल्हे की आंच हल्की करने के बाद अब हमने जो है 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रखना है। अब 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चेक करेंगे। अब देखिए हमारे टमाटर जो है पूरे गल चुके हैं। इस तरीके से आपने छिलका उतार लेना है। ये देखिए आसानी से छिलका उतर जाएगा ऐसे ही देखिए। तो ये चटनी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही जायके वाली होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये चटनी। तो ये आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। तो वैसे नाश्ते में आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ये सारा छिलका इस तरीके से आपने उतार लेना है ऐसे। और ये छिलका उतारने के बाद अब थोड़े से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। तो आपने इस तरीके से डाल लेना। तो मसालों में ये जो है ये बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी ये मसाले वाली। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी नमक। तो नमक ऐड करने के बाद आधा चम्मच जो है हम जो है धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है आधा चम्मच जो है लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा आधा चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर ये ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद आपने जो है ये ऑयल के अंदर आपने इस तरीके से टमाटर आपने पीछे कर लेने, थोड़ा सा हमने भून लेना है ऐसे। तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। इस तरीके से आपने थोड़ी देर के लिए भून लेनी है, 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आपने ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ करना है। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में आपने यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से हमने देखें, जब जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें, बहुत अच्छे अच्छे से जो है मैंने वीडियो डाली हैं। तो आप जाकर वो भी देखें। आपको अगर अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। अब ये देखिए तैयार हमने पका लिया है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है, नहीं तो फिर कड़वा हो जाएगा। तो अब चूल्हा हम बंद कर देंगे कि आगे का बताती हूँ कि हमने क्या करना है। और इसके बाद जो है आपने कच्ची वाली ख़ुबानियाँ लेनी है। इस तरीके से आपने इसके जो है पीसेस बना लेने हैं। तो याद रखिएगा कि ख़ुबानियाँ आपने पकी हुई नहीं डालनी, बिल्कुल कच्ची वाली कड़क वाली ख़ुबानियाँ आपने डालनी है। इस तरीके से आपने डाल लेनी है। 4 से 5 ख़ुबानी हम लेंगे। जो ख़ुबानी जो होती है खट्टी होती है, तो बहुत ही अच्छी जो है ये खट्टी की वजह से जो है हमारी चटनी तैयार होगी। इस तरीके से हमने अभी सारी कच्ची कच्ची मैंने उठा ली है ऐसे। और ये साफ़ करने के बाद इसके बाद जो है हम जूसर मशीन का जग ले लेंगे।
और इसके अंदर पहले हम जो खुमानी ऐड करेंगे, तो बाकी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले थोड़ा सा खुमानी को जो है हम मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लें। और पहले जो है हम खुमानी को मोटा मोटा सब पीसेंगे। अब ये मोटा मोटा सब पीस चुका है, तो अब इसके अंदर जो हमने टमाटर रखे थे ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने डाल लेने, तो इसको भी जो है ज़्यादा बारीक नहीं पीसिएगा, मोटा मोटा सा हम पीस लेंगे। अब ये देखिए तैयार है, तो अब हम उठा लेंगे। तो कुछ चीज़ें जो है इसके बाद भी मैं ऐड करूँगी, वीडियो आप पूरी देखिएगा। और उसके बाद एक बर्तन ले लेंगे, तो इसके अंदर जो है मैं चटनी ऐड करूँगी। इस तरीके से आपने पहले डाल लेनी है। और ये सारा डालने के बाद ये थोड़ी सी एक हरी मिर्च और एक प्याज हम शामिल करेंगे। तो मिर्ची जो है आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, अगर आपको नहीं पसंद, बच्चे नहीं खाते, तो आप बेशक नहीं डालिएगा। तो उसके बाद जो है हरा धनिया ये भी मैं ऐड करूँगी। बहुत ही टेस्टी ये चटनी होगी। तो इसको डालने के बाद आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ऐसे। तो बहुत ही टेस्टी चटनी होगी, ये चपाती के साथ भी आप खा सकते हैं। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ऐसे। अभी देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो थोड़ा सा मैं जो है किसी चीज़ में डाल के दिखाऊंगी। अब ये एक प्याला ले लेंगे, तो इसके अंदर आपने डाल लेने हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, और बहुत ही टेस्टी चटनी होती है। अगर एक दफ़ा आपने ये खुमानी की चटनी बना ली, तो आप बार बार बना के खाएंगे। खुमानी खट्टी होती है, तो कोई भी चीज़ अगर खट्टी होती है तो उसकी चटनी जो है बहुत ही अच्छी होती है। इस तरीके से आपने डाल लेना है। अब ये देखिए हमारी चटनी जो है तैयार है, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी जो है हमारी चटनी होती है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी।